पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिरीन की फायरिंग से मजीद 2 अहलकार जाँ बहक और 30 अफराद जख्मी हो गए हैं। हलाकतें सूबे चार महल और बख्तियारी में हुई हैं। मुजाहिरीन ने गवर्नर के दफ्तर और कई दीगर सरकारी और निजी इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया है। 11 दिनों में पुरतशद्दुद मुजाहरों में मरने वालों की तादाद 37 हो गई है। और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलाई सिंध में शदीद धुंध के डेरे हैं। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। जीबी यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में पारा -10 डिग्री तक महज गिर चुका है। कितनी सर्दी है ना, तो कोयटा की जो सर्द हवाएं हैं वो भी कराची का रुख कर रही हैं। हमें यहीं पर सर्दी जो है वो लगने लग जाती है जब ऐसे कुछ जिक्र होता है ना, क्योंकि स्टूडियो में तो टेम्परेचर कंट्रोल है, बट स्टिल जीशान मुगल से जानते हैं फील कर लेता है जीशान की जाने बढ़ते हैं। ठीक है जी, जीशान की जाने बढ़ते हैं, जीशान से जानेंगे। जी जीशान बताएगा कराची का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, कराची के शहरियों की जो दुआएं हैं वो रंग ले आई हैं। कराची के में जो उसका दर्जा हरारत है कम से कम तकरीबन 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कराची, शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी और इसके इतराफ़ के जो इलाके हैं यहाँ पर इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात का मज़ीद कहना है कि दिन भर जो दर्जा हरारत है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और साथ ही साथ बारिश का ताहाल कोई इम्कान नहीं है। शहर में इस वक्त सुबह सवेरे ठंडी हवाएँ चल रही हैं, तकरीबन 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। शहरियों ने जो है मुख्तलिफ प्लान्स बना रखे हैं। शहरियों का ये कहना है कि वो जैसे ही रात होगी जहाँ पर फूड स्ट्रीट की तरफ रुख करेंगे और मुख्तलिफ जो मज़ेदार चटपटे जो लवाजमात हैं उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। और इसके साथ साथ महकमा मौसमियत का मज़ीद कहना है ये जो सर्दी है 3 से 4 रोज़ तक इसी तरह जारी रहेगी। जी जीशान हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान का रुख करते हैं, जहाँ पर जनूबी पंजाब में धुंध और मौसम की सूरत हाल और मोटरवे हुकाम सफ़र से मुतालिक क्या हिदायत दे रहे हैं। तो इसके लिए मुल्तान में मौजूद है नुमाइंदा समा मकसूद चौहान। जी मकसूद बताएगा औलिया कराम की सरजमीन का क्या अहवाल है? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर और उसके मज़ाफ़ात में आज मतला अबर आलूद रहेगा। इस वक्त मुल्तान में सुरमई बादलों का राज है, जिसके बायस जो सर्दी की शिद्दत है उसमें भी इजाफा हो गया है। ट्रैफिक अपनी रवानी के साथ चल रही है धुंध ना होने के बायस। ताहम मोटरवे M4 जो है हद निगाह बेहतर होने के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है, जबकि मोटरवे M5 जो है उसको बंद किया गया मुख्तलिफ सेक्शन से। शेर शाह इंटरचेंज से ज़ाहिर पीर तक मोटरवे M5 को बंद किया गया है। ताहम तर्जमान मोटरवे का कहना है कि हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M5 के जो सेक्शन बंद किए गए हैं वो उनको भी खोल दिया जाएगा। और जो शहरी हैं वो एहतियाती तदबीर अख्तियार करें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और धुंध में जो है सफ़र करने से इज्तनाब करें। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन भी उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि खुश सर्दी पड़ रही है और मुल्तान में जिसके बाद जो मोहल्लिक बीमारियाँ हैं वो जन्म ले रही हैं। जब तक बारिश नहीं होगी इन बीमारियों का खात्मा नहीं होगा। तहम महकमा मौसमियात की जानिब से भी जो है बारिश की कोई पेशन गोई नहीं की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 90% रिकॉर्ड किया गया है। जी थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे जी। गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग होती है और सर्दियों में किस चीज़ की लोड शेडिंग होती है? गैस गायब हो जाती है। चलें जी, इनाम अब हम इनको देंगे आफ्टर द बुलेटिन। लेकिन बिल वही भारी आते हैं चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। जिस चीज़ की लोड शेडिंग होगी बिल उसी का ही ज़्यादा आएगा। ये हर घर की कहानी है। ख़वातीन को खाना पकाने में और पानी गर्म करने में मुश्किलात का सामना रहता है। ख़वातीन किन मुश्किलात से दो चार हैं गैस ना होने की वजह से? लाहौर से सामिया सईद हमें बताएंगी। सामिया ज़रा बताइएगा। मुल्क भर में कहीं गैस की मुकम्मल बंदिश है तो कहीं गैस की लोड शेडिंग है। गैस ना आने से घरेलू ख़वातीन के घरेलू मामलात शदीद मुतासिर हैं, शदीद मुश्किलात का सामना है। सिलेंडर भरवाते हैं तो बजट आउट हो जाता है और अगर गैस नहीं जलाते तब भी भारी भरकम बिल आता है। तो आइए मज़ीद ख़वातीन से ही जानते हैं कि उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना है। तो नाश्ते क्यों नहीं बनाया? बेटा गैस ही नहीं आ रही, देखो ना इस चूल्हे में ना उस चूल्हे में। बाबा आएंगे सिलेंडर भरवाएंगे फिर मैं आपको नाश्ता बना दूँगी, ठीक है? खाना बाहर से ले जी ठीक। गैस वगैरह आ नहीं रही, सिलेंडर भरवाना है, फिर उससे अच्छा खाना बाहर से ले आते हैं, सिलेंडर फिर बाद में भरवाना है। कब ले आते हैं? सर्दियाँ आते ही ना गैस का इशू शुरू हो जाता है, ठीक है? और ऑब्वियसली ज़ाहिर बात है स्कूल का बच्चों की रूटीन ही ख़राब हो जाती है। उनको स्कूल भेजना, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना, ठीक है? मंथली हमारा जो गैस का बिल है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? 2-3 हज़ार तो तकरीबन आ ही जाता है मंथली। और उसके बाद जो सिलेंडर का है ना, सिलेंडर का एक अलग इशू। सिलेंडर भी तकरीबन 200-300 का तो डेली भरता है हमारे सिलेंडर ना। सबसे पहले तो ये ड्यूटी देनी पड़ती है सुबह अपने काम पे जाने से पहले कि सिलेंडर भरवा के देना है घर पे। फिर उसके बाद महीने बाद सिलेंडर के वो गैस के पैसे भी देने हैं, जो गैस का बिल आ जाता है। सिलेंडर के भी पैसे देने हैं, 9-10 हज़ार रुपये मुझे सिलेंडर का भरना पड़ता है।
ठीक है, 2-3 हज़ार रुपया गैस का जाता है, 12-15 हज़ार रुपया तो मेरा इसी में चला जाता है। एक तो गैस भी नहीं आती, उस सिलेंडर पर इतना महंगा भी पड़ जाता है हमें, और डर भी लगता है सिलेंडर चलाते हैं, बच्चे भी छोटे हैं हमारे। अगर गवर्नमेंट हमें गैस दे देती है, ठीक है, हमारे से पैसे लेती है, मुफ्त के बिल लेती है, तो गैस आ जाए तो हमें दुखता नहीं है, ठीक है। गैस की बंदिश और महंगे दामों सिलेंडर भरवाने से, बजट आउट हो जाने से घरेलू खवातीन की मुश्किलात का आगाज हो जाता है। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ सामिया सईद, समा, लाहौर। सामिया की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, तो सामिया ने हमें बताया कि खवातीन किस तरह से मुश्किलात का सामना करती है। अच्छा, एक मर्दी मुश्किलात के शिकार होते हैं, आप इसको खातिन तक ना लेकर जाएं। हाँ, आप खाना पकाते हैं? देखिए, फिर खाना बाहर से लाना पड़ेगा या खाना नहीं मिलेगा, और बनाते भी हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, बनाना चाहिए मर्दों को भी। दुनिया में बेहतरीन शेफ जो हैं वो मेल मेंबर्स ही हैं। क्यों? तो इसी मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आप खातिन से ना इसको मंसूब करें, हम लोग भी परेशान होते हैं। अल्लाह, मर्दों की एक तवाना आवाज। उमैर बशीर, जरा हम आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे और रोशन सितारे से, एक रोशन सितारा हमारे पास है, एक और पाकिस्तान का रोशन सितारा है, दुनिया का कम उम्र तरीन गोल्डन क्यूबिस्ट्रोनॉट। मैंने सही कहा है जी? बिल्कुल। मोहम्मद अवाबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम बगैर वक्त ज़ाया किए आपको अवाब की जानिब लिए चलते हैं। अवाब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया है, और मुस्तकबिल की भी हम ये कह सकते हैं कि झलक है, चमकता सितारा है। और इन्होंने साबित किया कि कम उम्री जो है, आपका जो एक्सेप्शनल टैलेंट है ना, वो आपको दुनिया में कहीं पर भी लेकर जा सकता है। जैसे कि हमने आज बात की थी अपनी अच्छी बात से, आज की हमने दिन का आगाज़ किया था, और तो अब आपने मेहनत की और अपने लिए कदम उठाया, तो देख लें आज कामयाबी उनके कदम चूम यस, आप ये कहते हैं कि हमें जो है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पर, ये मसाइल वो मसाइल, लेकिन दुनिया में कम उम्र तरीन क्यूबिस्ट्रोनॉट का जो एजाज़ है वो हासिल किया है, तारीख रकम की है, क्लाउड कंप्यूटिंग में पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया। तो ये सब कुछ क्या है? मुश्किल टर्म्स हैं, मतलब एक देखें, मुश्किल टर्म्स हमें बोलने में लग रही है, न्यू टर्म्स भी हैं उमर। एग्जैक्टली। तो ये रास्ता कैसे चुना अब आपने? किस तरीके से यहाँ से क्या गाइडेंस थी, या खुद से ही जो हंटिंग करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं? अब आप, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं समा के स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। आगाज़ पहला सवाल इसी के साथ आपको छोड़ता हूँ कि भाई ये क्या है, ये जो आपने एक फील्ड चुनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है ये डेफिनेटली, और उसके बाद यहाँ तक पहुँचे कैसे? जी वालेकुम अस्सलाम। तो ये फील्ड जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही इसका है, उसका ताल्लुक़ है, और क्लाउड कंप्यूटिंग से, डेवऑप्स से, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि गोल्डन क्यूबिस्ट्रोनॉट और इसके मुतालिक हैं। तो सबसे पहले जो है कि मैं इस तरफ किस तरह आया, तो मेरा इंटरेस्ट जो है क्यूबरनेटीज़ में और कह लें कंप्यूटर साइंस में शुरू से ही था। तो मैंने सबसे पहले डिप्लोमा किया AI में, और वहाँ पे सबसे पहले मैंने क्यूबरनेटीज़ को इनकाउंटर किया, और फिर वहाँ से मेरा इसमें मज़ीद जो है वो इंटरेस्ट बना। और फिर मैंने जब देखा, इसमें थोड़ी रिसर्च की कि किस तरह सर्टिफिकेशंस होती हैं और सब कुछ, तो फिर मेरा मज़ीद इस तरफ जो है वो इंटरेस्ट बन गया, मैंने सर्टिफिकेशन की तरफ अपनी जर्नी शुरू कर दी। सही, ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं मोटिवेशन कहाँ से मिली? क्योंकि हम लोगों के लिए और बाकी जो सुनने वाले ये चीज़ इसलिए नई लग रही है क्योंकि इस तरह के कोर्सेज हमारे यूनिवर्सिटीज़ में या तालीमी इदारों में बहुत कम होते हैं, ये शायद कहीं पर होते भी नहीं है। तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली? मोटिवेशन इस तरह मिली कि सबसे पहले जब मैंने ये शुरू कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट था मेरा, तो ज़ाहिर है काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो काफ़ी मैं बाज़ औक़ात में डिसहार्ट हुआ, क्विट। तो मोटिवेशन तब मुझे सबसे ज़्यादा मिली अपने फादर से और अपने मेंटोर से। ओके, एंड हु इज़ योर मेंटोर? मेरे मेंटर हैं सर फैसल हैं, मोहम्मद फैसल, CEO हैं अल-नाफ़े के, कनाडा में होते हैं। तो उन्हीं के जो अदारा है उनका अल-नाफ़े इंटरनेशनल कॉलेज, वहाँ से ही मैंने पहले अपने 2 डिप्लोमास किए UK रेगुलेटेड, और लेवल 4 का और लेवल 6 का, जो कि UK की बैचलर्स के इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान में अगर हम तालीमी इदारों की बात करें, आप क्या समझते हैं क्या डिफरेंस है? क्योंकि आपने अभी जिक्र किया आपने मेंटोर का, और उनका एक इंस्टीट्यूट आपने बताया कि वो पाकिस्तान से बाहर, इनके कनाडा में वो है। तो पाकिस्तान में ऐसे कोई इदारे मौजूद हैं या नहीं मौजूद? पाकिस्तान में देखिए इदारे तो मौजूद हैं, और लेकिन जो चीज़ मैंने नोट की है वो ये है कि ज़्यादातर यहाँ पे काम होता है